कक्षा 12वीं अनिश्चित समाकलन का प्रश्न देखेंगे। मान ज्ञात कीजिए। समाकलन 2x साइन कोष्टक में है x वर्ग धन 1 गुना dx। इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया गया है। अब इस प्रश्न का हल ज्ञात करेंगे। हल दिया है, हमें दिया गया है, क्या दिया है, समाकलन 2x साइन x वर्ग धन 1 dx, ये हमें दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको ये सीधा समाकलन तो नहीं होगा, तो इसके लिए इसको कुछ प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि से सरल होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यहाँ पर मान लेते हैं इसको 1 को मानेंगे तो दूसरा वाला प्राप्त हो जाएगा। इस कारण ये हमें समाकलन करने में सरल हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो इस लंबा हो जाएगा। एक पहला इसको मान लेना पड़ेगा, दूसरा इसको मानना पड़ेगा, या पहला इसको मानना पड़ेगा, दूसरा मतलब फर्स्ट सेकंड मानकर हम इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम ये कम नंबर का रहेगा, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। अगर फर्स्ट सेकंड मानकर करते हैं तो वो लंबा हो जाएगा। वो ज़्यादा अगर अंक का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए वो सही होगा। अगर कम अंक का प्रश्न है तो उसको हम इसी विधि से हल करेंगे। इसको मान लेते हैं, माना x वर्ग धन 1 इक्वल टू टी मान लेते हैं टी। ये कम नंबर का प्रश्न है, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। नहीं तो हम फर्स्ट और सेकंड करके हल कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका आकलन कर लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं dt। तो इसका क्या होता है, 2x धन 1 का तो 0 हो जाता है अवकलन। यहाँ पर अवकलन हो रहा है ना x के सापेक्ष, 2x 0। अगर समाकलन होता तो 2 + 1 होता ऊपर में, और नीचे भी 2 + 1 होता। तो यहाँ पर अवकलन हो रहा है यहाँ पर, तो dt बटा dx। अब यहाँ पर इस dx को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। गुना में होगा तो 2x dx इक्वल dt हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर 2x dx, यहाँ पर जो है 2x और dt, ये मान आ गया है। यहाँ पर देखेंगे तो dx और dx 2x है, यहाँ पर 2x है, सॉरी यहाँ पर 2x है, dx है, यहाँ पर आ गया है उसका मान 2x dx। तो हम 2x dx के स्थान पर हम dt रख देंगे और इसके स्थान पर t रख देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x वर्ग धन 1 इक्वल टू टी, और 2x dx के स्थान पर हम टी रखेंगे, dt रखेंगे रखने पर। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब क्या होगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण में 1 में क्या था, समाकलन था 2x dx के स्थान पर हम टी रखेंगे, मतलब उसको अलग अलग कर देते हैं। इसको यहीं पर करना था हमें अलग अलग, ताकि यहीं पर कर देंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। साइन x वर्ग धन 1 और यहाँ पर 2x dx, इस प्रकार से इसको कर देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो हम समीकरण 1 में यहाँ मान को रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या है, साइन x वर्ग धन 1 है, तो इसके स्थान पर हमने t माना है, तो यहाँ पर रख देंगे t। अब 2x dx के स्थान पर हम रख देंगे dt। ये अब ये समाकलन करने में आसान होगा, सरल होगा, जल्दी से हो जाएगा। अब क्या इसका समाकलन होगा, माइनस साइन x का, चूँकि समाकलन साइन x dx, अगर यहाँ पर x हो तो माइनस cos x हो जाता है, माइनस cos x हो जाता है इस प्रकार से। तो इसको यहाँ पर रख देंगे माइनस cos x, cos t, यहाँ पर t है ना, तो cos t रहेगा धन c। यहाँ पर t है, यहाँ पर x है, तो हम यहाँ पर फार्मूला के स्थान पर ये रखें, तो यहाँ पर t कर देना इसको भी।
इसको भी साइन टी डी टी, इसको भी कास टी, इस प्रकार से कर देंगे तो ठीक हो जाएगा ये। इस प्रकार से माइनस, अब टी को वापस रखेंगे, टी के मान क्या माने थे, एक्स वर्ग धन 1 इक्वल टू टी, तो यहाँ पर एक्स वर्ग धन 1 धन सी, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, अतः क्या था प्रश्न में, 2x साइन x धन 1 2 वर्ग धन x dx का मान क्या हल किए हम लोग, ये माइनस इसको बड़ा कोष्टक में कर देते हैं, कास x वर्ग धन 1 कोष्टक में कोष्टक बंद धन c इक्वल टू है। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो वापस वीडियो को पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं। इस प्रकार से ये बन गया हमारा प्रश्न के आंसर, कक्षा 12वीं का है ये। इस प्रकार से ये बन गया।